welcome to my channel ECH Education. Today I am going to explain Class 5 EVS Chapter 19 Our India. So let's start. Take a close look at the map of India. On the south it is bounded by the Indian Ocean, on its southeast is the Bay of Bengal and on its southwest is the Arabian Sea. Its northern border is formed by the mighty Himalayan mountain ranges. देखिए बेटा, ये बोल रहा है जो मैप आपको दिया हुआ है, इस मैप को आप क्लोज देखिए, बिल्कुल करीब से देखिए। तो मैं आपको बहुत इजी वे में आपको समझा रही हूँ, इसको पहले आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम डायरेक्शन के बारे में रीड करेंगे। इस तरीके से मैं आपको डायरेक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऊपर आपका पहले तो आपको प्लस का निशान बना लेना है, ठीक है। उसके ऊपर जो आएगा वो नॉर्दर्न एरिया है, मतलब ठंडा इलाका हो गया आपका, ठीक। तो एन से नॉर्दर्न, अब नॉर्दर्न के जस्ट नीचे आता है एस, मीन्स साउदर्न एरिया, ओके। उसके बाद आपका आता है इस साइड में WEV। देखिए, इसको कैसे याद करेंगे, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर E आता है, पहले E आएगा फिर W आएगा। आप नॉर्मल ना WEV, V की स्पेलिंग याद करिए और इसको फटाक से लिख दीजिए। V मीन्स हो जाएगा वेस्ट और E मीन्स हो जाएगा आपका ईस्ट। इसको अच्छे से याद कीजिए, मतलब ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ और आपकी इस साइड हो गया। स्पेलिंग के साथ याद करा रही हूँ मैं आपको, राइट और लेफ्ट का कंफ्यूजन नहीं कर रही हूँ। तो ये WEV आप लिख देंगे तो हो गया आपका वेस्ट और ईस्ट। इसी को वो उस पैराग्राफ में समझा रहा है। एक चीज और समझा रहा है, साउथ वेस्ट एरिया और साउथ एरिया और साउदर्न एरिया में क्या क्या आता है ना। तो सबसे पहले ये जो बीच का एरिया बचा हुआ है साउथ और वेस्ट वाला, यहाँ पर आपका आता है अरेबियन, इट मीन्स ए लिख लो, और ईस्ट और साउथ के बीच में आप लिख लीजिए बी। तो ये भी आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया ए बी तो सबको याद हो जाएगा। ए मीन्स हो जाएगा अरेबियन सी, बी मीन्स हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। तो आप कभी नहीं भूलोगे कि अरेबियन सी कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है। अब एक और है, जब ये दोनों हो गया तो सबसे नीचे आता है साउथ के नीचे इंडियन ओशन, ठीक है। आई तो ये जो मैंने छोटा सा मैप बनाया है, इसको आप कंप्लीटली अपने दिमाग में फिट कीजिए। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लस का निशान बनाना है, ऊपर आपको एन लिखना है, एन मीन्स नॉर्दर्न एरिया हो जाएगा। नॉर्दर्न एरिया के जस्ट नीचे एस लिखना है, मीन्स साउदर्न एरिया हो गया। फिर आपको वी की स्पेलिंग लर्न करनी है, मीन्स डब्ल्यू से हो जाएगा वेस्ट और ई से हो जाएगा ईस्ट। फिर आपको ए बी सीक्वेंस याद करना है, उसके नीचे जस्ट लिख लेना है। तो ए से हो जाएगा अरेबियन सी, बी से हो जाएगा बे ऑफ बंगाल। जब हम दोनों को लिख लिए हैं तो बचा आपका इंडियन ओशन, ओके बेटा। चलिए आगे करते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स वेस्टर्न बॉर्डर विद पाकिस्तान। देखो, इंडिया ने अपनी वेस्टर्न बॉर्डर को किसके साथ शेयर किया है, पाकिस्तान के साथ। नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विद नेपाल, और नॉर्थ ईस्ट की जो बॉर्डर है वो नेपाल के साथ है, भूटान और चाइना, एंड द ईस्टर्न बॉर्डर विद बांग्लादेश एंड म्यांमार। ये आपका एक क्वेश्चन बनेगा बेटा कि आपका जो इंडिया है उनकी बॉर्डर किस किस से टच होती है ना। उनकी बॉर्डर लाइन आपको बतानी पड़ेगी, कौन कौन से देशों से वो टच होता है। तो आपको जितने भी मैंने बताया ना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, इन सब की स्पेलिंग लर्न होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं और ये सब पड़ोसी देश हमारे एक क्वेश्चन के आंसर्स में भी है। नेक्स्ट है we know our country India is vast land with different kinds of landform like mountains। देखो, हमारा जो इंडिया कंट्री है, ठीक है, इसकी जो लैंड है, भूमि है, बहुत बड़ी है, विशाल है, और कई प्रकार की यहाँ पर भूमियाँ हैं, जैसे कि माउंटेन हो गया, प्लेटूज हो गए, पठार हो गए, डिजर्ट्स हो गए, रिवर्स हो गई, वैली मतलब पठार, नदी, पहाड़, घाटी, ये सब हमारे इंडिया में आते हैं। दे आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर, और इन सबको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल फीचर। The physical map of India shows the different physical region of India। तो ये जो हमारा फिजिकल मैप रहता है, जो यहाँ दिया हुआ है, आप आराम से घर में देखिए, इन सब में वो सारे रीजन्स को अच्छे से मेंशन किया जाता है। The Great Himalayas Mountain in the northern, the Indo-Gangetic Plain, the Peninsular Plateau, the Coastal Plain, the Thar Desert और the Indian Desert of the Iceland। तो ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपका ये इंडो गैंगटिक
प्लेन हो गया गंगा नदी के किनारे वाला, फिर पेनिनसुलर जो है उसको प्रायद्वीप पठार बोलते हैं हिंदी में, और पेनिनसुलर का मतलब होता है कि तीनों ओर से वो पानी से घिरा रहता है, मतलब एक इसका छोर जो रहता है वो उसमें भूमि रहती है, बाकी 3 जगहों से ये पानी से घिरा रहता है। और कोस्टल एरिया तो जानते हो, तटवर्ती मैदान इसको बोला जाता है, और थार डेजर्ट मतलब वही रेगिस्तान हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। देखिए, अब इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। बेटा ये जीके का क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न करना चाहिए। ये अपडेट हो चुका है। आपके कितने स्टेट है इंडिया में, तो आपके 28 स्टेट है और यूनियन टेरिटरी भी 8 है। तो ये सीक्वेंस थोड़ा सेम लग रहा है, तो आप शायद कभी नहीं भूलेंगे। 8 से याद रखिएगा। इंडिया वॉन फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश ऑन 15 अगस्त 1947। आज जैसा कि आपको पता है हमारी इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। द स्टेट्स वर फॉर्म आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। इंडिया हैज 2 डिफरेंट गवर्नर। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि भाई इंडिया के पास कितनी सरकार है। 2 प्रकार की सरकार है, उसमें से एक है सेंट्रल और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट looks after the welfare of the entire nation while the state government takes care of the needs of its state। ये आपको जरूर याद रखने वाली चीज है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका काम क्या होता है, पूरे देश के कल्याण की देखभाल करना। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है पूरे देश की, मतलब हमारा जो पूरी कंट्री है उसके कल्याण की देखभाल करना। लेकिन इसके अतिरिक्त राज्य सरकार का क्या काम होता है, राज्य सरकार अपने राज्य की जरूरत का ध्यान रखती है। ठीक है, राज्य सरकार अपनी जरूरत का ध्यान रखती है और केंद्र पूरे देश का ध्यान रखती है। ठीक है, अब आता है ये एक जीके क्वेश्चन है। देखिए, गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया व्हाइल राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट। अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप आंसर देंगे गोवा, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप आंसर देंगे राजस्थान। अब कमेंट में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। मेरा होमवर्क है, आप इस होमवर्क को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और इसके आंसर्स प्लीज मुझे ये वीडियो देखने के बाद जरूर देंगे, मैं सबका आंसर चेक करूंगी। ओके बेटा, द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली लुक आफ्टर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो यूनियन टेरिटरी है ये डायरेक्टली देखी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। न्यू दिल्ली इज द नेशनल कैपिटल ऑफ द कंट्री। The president and the prime minister operate from the national capital। देखो, नेशनल कैपिटल अपनी न्यू दिल्ली है, यहाँ से प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अपने काम को करते हैं, वहीं पे बैठ के अपना काम पूरा देखते हैं। अब ये आपके पास स्टेट और मतलब स्टेट्स ऑफ इंडिया आ गए, इट मीन्स कैपिटल है और स्टेट्स, तो ये आपका होमवर्क है कि आपको इसे याद करना है। ये भी आपकी जीके से पूरा रिलेटेड है, आप इंडियंस हैं, आपको बिल्कुल याद करना चाहिए। दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू लर्न। ओके, नेक्स्ट है आपका यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 8 अपनी यूनियन टेरिटरीज है। तो देखिए यहाँ पर आ गया है यूनियन टेरिटरीज। अंडमान निकोबार आइसलैंड, इसकी कैपिटल हो जाती है आपकी पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ का बड़ा इजी है, चंडीगढ़ का चंडीगढ़ है। दमन एंड दीव, इनका क्या हो जाता है, दमन एंड दीव हो जाता है। दादर एंड नागर हवेली दोनों का। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली की तो न्यू दिल्ली हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, लद्दाख का लेह, लक्षद्वीप का कावरत्ती और पांडुचेरी का पांडुचेरी, इसको पुडुचेरी भी बोलते हैं। अब नेशनल सिंबल्स आते हैं। There are certain symbols with which we can identify the nations. They are called the national symbols। देखो, हर कंट्री के कुछ सिम्बॉल्स रहते हैं, नेशन सिम्बॉल्स रहते हैं, तो हम भी अपने कंट्री को कुछ नेशन सिम्बॉल से ही जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला आ रहा है नेशनल फ्लैग। The national flag of India has 3 colors and so it is called तिरंगा। सबको पता है हमारे तिरंगे के 3 कलर होते हैं, इसलिए इनको तिरंगा बोला जाता है, 3 रंगों से मिला हुआ। इट इज सैफ्रॉन कलर, सबसे ऊपर एस रहता है, मीन सैफ्रॉन कलर रहता है। उसके बाद डब्ल्यू रहता है, वाइट कलर रहता है जो मिडिल में रहता है, और बॉटम में रहता है ग्रीन कलर। ठीक है, तो ये 3 कलर आप याद कीजिए, सैफ्रॉन, वाइट और ग्रीन। देयर आर अ नेवी ब्लू व्हील, और एक नेवी ब्लू कलर का व्हील रहता है जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, सेंटर में अशोक चक्र रहता है। द व्हील हैज, और उस व्हील में 24 स्पोक्स, काड़ियाँ मतलब तीलियाँ रहती हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल एम्बलम।
It is adopted from the land capital of Ashoka located at Sarnath. देखिए जो नेशनल एम्बलम है ये एक लॉयन कैपिटल अशोका सारनाथ से लिया गया, ये वाराणसी में है। इट वॉज अडॉप्टेड ऑन, और इसको अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। और इसका मोटो क्या था, सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ है ना इसके नीचे, इसका मोटो क्या था, ये एक सत्यमेव जयते आदर्श वाक्य है और ये इसके प्रतीक का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है नेशनल एंथम, जन गण मन रिटन एट कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इस पूरे चैप्टर में इतने सारे जीके क्वेश्चन है, आपको ये सारे याद करना चाहिए। जन गण मन किसने लिखा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा, और ये हमारा नेशनल एंथम है हमारी कंट्री का। ठीक, नेशनल सॉन्ग। अब नेशनल एंथम पढ़ ली तो अब सॉन्ग पढ़ो। वंदे मातरम जो आपकी प्रेयर में नेशनल एंथम तो होता ही है, लेकिन जो नेशनल सॉन्ग है वो भी बोला जाता है। तो इसे किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। और ये दोनों चीज़ों को आपको बड़े अच्छे से याद करना चाहिए, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा। तो इसको अंडरलाइन करिए, अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अदर नेशनल सिंबल्स। और भी हमारे नेशनल सिंबल्स है, वो क्या क्या हैं। मैंगो इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, सबको पता है, आम फलों का राजा है। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, कमल फूलों का राजा है ना। एंड इट हैज़ अ यूनिक पोजिशन बोथ इंडियन मैथोलॉजी एंड आर्ट, मतलब ये हमारे पौराणिक कथा और कला की पोजीशन को, एकता को बताता है। द रॉयल बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल, और रॉयल बंगाल टाइगर है ये हमारा नेशनल एनिमल इंडिया का। इट इज फाउंड ओनली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो कहाँ मिलता है इसको अंडरलाइन कीजिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, मतलब भारतीय उपमहाद्वीप में ये पाया जाता है। Peacock is the national bird of India as it represents the unity of various colors just like the Indian culture। और पीकॉक हमारा नेशनल बर्ड है जो हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, कलर्स को, हमारे इंडियन के कल्चर्स के कलर्स को रिप्रेजेंट करता है ना। मतलब हमारे इंडिया के कल्चर कितने सारे हैं ना, और उसमें कलर्स भी हैं, तो वो उस चीज़ को, अलग अलग कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट ओवर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, और इसमें इतने सारे जीके क्वेश्चन हैं, आपको तो बहुत सारा होमवर्क भी मैंने पढ़ाते पढ़ाते दे दिया। तो आई होप आप मेरी बात मानेंगे, इसको करेंगे और अच्छा करोगे मेरे हिसाब से, तो है ना। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।